यादों से भर जाना था वो एक खौफनाक कत्ल की स्क्रिप्ट बन गई है। जिस दुल्हन ने शादी के साथ कस्में खाई वही निकली अपने पति के मौत की मुख्य साजिशकर्ता। राजा रघुवंशी की हत्या की कहानी अब एक सीधी मौत नहीं बल्कि प्री प्लान सुपारी किलिंग बनती जा रही है। और अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। पूरे प्लान की शुरुआत सोनम रघुवंशी ने खुद की। हनीमून के नाम पर मेघालय जाने के लिए टिकट भी खुद बुक किया, लेकिन वो सिर्फ एक सफर नहीं था, वो था मौत की तरफ भेजा गया एक ट्रैप। पूछताछ में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली थी। बताया जा रहा है कि सोनम का अफेयर चल रहा था इंदौर के ही राज कुशवाहा से। राजा और सोनम की शादी सिर्फ एक दिखावा थी, असल साजिश सोनम और राज ने मिलकर रची थी। राज कुशवाहा को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जांच एजेंसियां दोनों के कॉल डिटेल्स, चैट्स और मुलाकातों की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। ऐसे में सोनम पर शक की 7 वजहें सामने आ रही हैं। पहली, राजा की लोकेशन कभी परिवार को क्यों नहीं बताई। दूसरी, राजा की जान चली गई वो पूरी तरह सुरक्षित रही। तीसरी, मेघालय से संदिग्ध तरीके से उत्तर प्रदेश आ गई। चौथी, गाजीपुर में गुपचुप तरीके से पहचान छुपा कर रही। पांचवी, राजा के बारे में मेघालय में भी किसी से कुछ नहीं कहा। छठी, मीडिया में इतना कुछ चल रहा था तो सामने क्यों नहीं। सातवीं, एमपी से मेघालय तक सरकारें परेशान थी लेकिन वो चुप रही। पुलिस के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि ये सोची समझी प्लानिंग थी जिसमें 4 लोग शामिल थे। राजा की हत्या के पीछे भाड़े के हत्यारे और मास्टरमाइंड खुद उनकी पत्नी सोनम। इधर बेटे की मौत से राजा रघुवंशी की मां सदमे में। उनका कहना है कि मैं सोनम के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो घर पे? व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप मां सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोलो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ जाती थी ना शॉपिंग। आपके साथ में रहता उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी। मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। बहरहाल, प्यार, धोखा और मौत, मेघालय मर्डर केस में हर दिन सामने आ रही है एक नई परत। अब असल सच्चाई क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।